नमस्कार दोस्तों। आप ये देखिए कि अक्टूबर और नवंबर बोर्न जितने भी जातक होते हैं, काफी हद तक के लोग आइसोलेशन का सामना करते हैं लाइफ के अंदर। इंदिरा गांधी की मैं कुंडली की एक बात करूं तो वैसे तो वो आयरन लेडी थी, नो डाउट। ये कर्क लगन की इनकी कुंडली आती है और लगन में पड़ा हुआ है शनि। अब आप ये मान के चलिए कि ये मेरे अध्ययन की बात है कि कर्क लगन वाले बच्चे जितने भी हैं, चाहे उनके फादर हो जवाहरलाल, चाहे इंदिरा गांधी खुद हो, ये जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। ये लोग दूसरों की बात सुनते जरूर हैं, लेकिन अमल अपनी बात पे ही करते हैं। ये कर्क लग्न वालों का एक बहुत बड़ा अनुभव है मेरी लाइफ के अंदर। और एक बात और भी है राज की कि सेकंड घर में जब मंगल आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि बात तो अच्छी बोलता है, सटीक बोलता है, लेकिन उसकी बात को बुरा माना जाता है। इंदिरा गांधी ने अपनी लाइफ में जो भी किसी को कुछ कह दिया, लोगों ने उसका मतलब निकाला कि ये डिक्टेटरशिप। एक्चुअली वो बड़ी सॉफ्ट लेडी है, ऐसा कुछ भी इस कुंडली में रिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन चूंकि कर्क लगन है तो उनको ये वरदान है। मेरी खुद की मिसेज वो भी कर्क लगन की थी और सेकंड मंगल था उनका। लेकिन यहां बात करते हैं कि लगन में शनि पड़ा हुआ है, तो शनि चंद्रमा के घर में एक विष योग का फॉर्मेशन पाता है। अब ये हेड का घर भी यही है, तो आप ये देखिए कि इनकी कुंडली के अंदर शनि आठवें घर का मालिक भी है। आठवां घर मृत्यु का कारण बनता है, किस कारण डेथ हो। अब यहाँ पे ये इंडिकेशन ये मिलता है कि आठवें घर का शनि जो है हेड के ऊपर चौक देता है। तो ये जो गोलियों की बौछार होती है आखिरी समय में इंदिरा गांधी पे अटैक होता है, ये इस शनि की वजह से कहीं ना कहीं, या जो सेकंड मार्केट है इनका, मंगल और सूर्य, इनका रोल जरूर उसमें दशा अंतरदशा में रहा हो। ये भी एक स्टडी का मैटर है। अब यहाँ भी जवाहरलाल जी की तरह अगर मैं बात करूं तो पंचम घर में इनका सूर्य और बुध दोनों पड़े। ये बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सेपरेशन प्लेनेट तो 100% है ही है सूर्य। तो यहां भी जो है इंदिरा गांधी जी के जो बेटे थे उनकी भी शिक्षा दीक्षा बाहर ही हुई, जैसा कि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन आपस में जो है बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन ज्यादा नहीं रहा होगा, क्योंकि पंचम सूर्य जब भी आ जाएगा वो जहां भी बैठेगा उस घर से सेपरेट कर देता है, तो बच्चों से दुनिया ये बनाता बनता है। नेक्स्ट क्या है कि इनका छठे घर में राहु और शुक्र पड़ा है। नो डाउट छठे घर का शुक्र जो है कहीं ना कहीं करेक्ट जो उठवाता है, और राहु गुप्त रूप से शत्रु देता है। यहाँ कोई औरत भी उनके खिलाफ जो है गुप्त रूप से व्यवहार कर रही थी, और पॉलिटिकल लोग भी इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते थे। लेकिन मंगल जो है, जो सेकंड घर में बैठा था, वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र को दबा दे। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जब आपके छठे घर में कहीं राहु आ जाए, कहीं शुक्र आ जाए, कहीं शनि आ जाए, तो इस तरह के षड्यंत्र आपकी लाइफ में हो सकते हैं। 11वें घर में आपके इनका गुरु पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक समानता और है, इंदिरा और नेहरू में इनके भी 12वें घर में केतु है। तो ये जो है ये भी इंडिकेशन ये देता है कि ऐसे लोगों की भी गति। अब आप देखिए जब 84 में इंदिरा जी का मर्डर हुआ, कितने लोगों की आंखों में आंसू थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमने भी वो सीन देखे हैं। तो ये छठे घर के 12वें घर के और छठे घर के केतु और गुरु अपने आप में जनता के अंदर मान सम्मान बहुत। बाकी बड़े चौड़े लंबे अध्ययन के पॉइंट्स हैं, आप स्टडी कीजिए मेरे साथ। अगले एपिसोड में कुछ और हॉरोस्कोप्स में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।